7 चैप्टर 7 यानी कि फूड चैप्टर रिवाइज करते हैं। वी हैव, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी नो दैट फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है ना। फूड बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम जानते हैं वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, we have already learned about the importance of food for human beings and other animals. हम सभी जानते हैं कि हमें और जितने भी एनिमल्स हैं, हम आप हो गए या जितने भी एनिमल्स हो गए, उनके लिए खाना कितना जरूरी है ना। हमारी बेसिक नीड में भी ये आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बेसिक नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई, फूड है, घर है, वाटर है, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास, हम अपनी पहली की क्लासों में अगर जाएं, इन द प्रीवियस क्लास we have also learned about different types of food obtained from plants and animals. अगर हम पिछले क्लासेस में जाएं तो हम लोगों ने ये जाना पिछले क्लास में कि हमें खाना कहाँ से मिलता है ना। हमें पता है कि टू मेन, मतलब हमारे जो सोर्सेस हैं वो कौन से हैं, एक एनिमल्स होता है, दूसरा प्लांट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम दिया गया है जिसको आपने भरा होगा मेरे ख्याल से। इसको फिल किया आप लोगों ने सभी, कोई नहीं इसको फिल किया सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई म्यूट योरसेल्फ, चलो अपने आप को म्यूट रखो। यस मैम, मैंने। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, आपको ऐसे कुछ फूड्स लिखने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो मिलते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग को भरना था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लास में कर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, we eat a variety of food stuff that contain different nutrients. जैसे कि अगर हम फूड ले रहे होते हैं, हम लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। तो ये फूड हमें पता है एक फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट किस बला का नाम है। ठीक है, हमें पता है जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हर खाना अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है, रख रहा होता है। ठीक है, तो उन पहले ये जान लेते हैं वो न्यूट्रिएंट के नाम कौन कौन से हैं, एक फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एक न्यूट्रिएंट का नाम है। दूसरा प्रोटीन, ठीक है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स के नाम है ना तानिया। ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम है। हम लोग जानते हैं जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अगर हम दाल खा रहे हैं, अगर हम लोग दाल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या चीज बटर खा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग फूड अपने अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को रखता है। सवाल ये उठता है कि ये न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस present in the food. They provide us energy, help us grow, keep us healthy, disease free and strong. Nutrient हमारे फूड में पाए जाने वाले वह सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है और हमारे शरीर को डिजीज मुक्त, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, डिजीज फ्री रखता है।
वो न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस कहलाता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट के बॉडी में अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट के कुछ अलग अलग फंक्शन है, उसी तरह एक फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए गए और हर न्यूट्रिएंट्स का एक अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम अलग तरह के खाने को खाएंगे, इसमें वो न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी को प्रोटीन भी एनर्जी दे देगा, नहीं, प्रोटीन का काम होता है हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करना, है ना। आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, याद है आप लोग को सबको। आंसर करोगे, ड्रॉप योर आंसर इन चैट बॉक्स ओनली, ओके। अपना आंसर केवल चैट बॉक्स में करो, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि तानिया अपने आप को अनम्यूट करो, आंसर करो, तब आप बोलना। ठीक है, we eat a variety of food stuff, they contain different nutrients। मैंने न्यूट्रिएंट्स बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देना, हमारे शरीर के ग्रोथ में हेल्प करना, है ना, हमें डिजीज फ्री रखना, हमें हेल्दी बनाए रखना। तो ये न्यूट्रिएंट के कुछ काम है और न्यूट्रिएंट इन्हें कहते हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप चावल खाओगे तो आपको उससे वो काम प्रोटीन का भी करेगा, विटामिन का भी करेगा, मिनरल नहीं, अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह के काम को हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट फाउंड इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये कुछ खास न्यूट्रिएंट है जो हमारे खाने में मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, खास न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। These nutrients have different functions। ये न्यूट्रिएंट जो है ना, अलग अलग विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनके बॉडी में अलग अलग, इनके मतलब अलग अलग काम है। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें, आइस सब कुछ कर लेगा नहीं, हमारा आइस केवल देखने में, ऑब्जेक्ट के साइज को, शेप को, डिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा होता है। सभी काम नहीं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। उसी तरह अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वो अलग अलग फंक्शन, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी इन वन वे और अदर वे। या तो ये एक तरह से, ये अलग तरीके से, मतलब या तो ये कई तरीकों से हमारे शरीर को काम आ सकते हैं। The foods that we eat should provide various nutrients to our bodies so that we stay healthy and strong। ठीक है, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को ऐसा खाना खाना भी चाहिए जिससे सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फूड्स के न्यूट्रिएंट अलग अलग, एनर्जी गिविंग फूड्स। मैम लिखे energy giving foods। Our body needs energy to do all types of work in our daily life। हमारा शरीर जो है, हमें इसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ताकि हम अपने सारे डेली वर्क्स को, डेली जॉब्स को, हर तरह की एक्टिविटीज को कर सकें। जैसे कि हम अगर आपको फिजिकल वर्क करें या मेंटल वर्क अगर हम करते हैं, उसे हम उसके करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है ना। ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? Carbohydrates and fats are the nutrients that provide energy to our body and thereby help it perform various functions। दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होता है, ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हम अपने काम को कर सके, इसी एनर्जी को यूज में लाके हम अपने काम को कर सके। ठीक है, फैट्स नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी बट आल्सो कीप अस वार्म। केवल फैट हमें एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये हमारे शरीर को गर्म रखने में भी हमारी मदद करता है। फूड स्टफ्स containing carbohydrates and fats are therefore called energy giving food। मतलब जो खाना अपने अंदर
इस न्यूट्रिएंट को कंटेन कर रहा होता है, रख रहा होता है, वैसे खाने को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, जिसमें ये न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो फूड क्या कहलाता है, एनर्जी। जिसमें ये न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसे एनर्जी गिविंग फूड्स। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, चावल हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, शुगर हो गया, पोटैटोज हो गए, हनी हो गया, शुगर हो गया, आर सम ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कुछ साधन है, कुछ जरिया है जिससे आप अगर इसको खाओगे, इसको कंज्यूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, चैट बॉक्स में आंसर करोगे, कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा। शुभम, तान्या, आंसर करो। अगर हम राइस लेंगे ना, हाँ वेरी गुड अर्पिता, अर्पित कुमार, बिल्कुल। अर्पित हमेशा पहले आंसर करता है, मैंने हमेशा ये चीज गौर किया है, अर्पित हमेशा फर्स्ट, मतलब बहुत जल्दी आंसर करता है। अंशिका सही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अगर हम चावल खाएंगे, शुगर केन खाएंगे, ठीक है, ये सब चीज अगर हम खाएंगे तो हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, क्या करता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी के हेल्प से हम बाकी सारे एक्टिविटी, चाहे वो मेंटल वर्क हो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, उस एनर्जी का यूज में लाके हम कर रहे होते हैं। तानिया, एनर्जी, एनर्जी, तानिया स्पेलिंग सही करो बच्चा, जल्दी में हो जाता है, स्पेलिंग सही कर लेना तानिया। ठीक है, दिया हुआ है बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड मीट आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। ठीक है तानिया, बिल्कुल सही। ठीक है, बटर जो होता है और घी जो होता है, ऑयल होता है, नट्स होते हैं, मीट जो होता है, ये फैट का मुख्य साधन या रिच सोर्स है। ठीक है, फैट का रिच सोर्स में माना जाएगा। अगर आप फ्लेश खाओगे, अगर आप मीट खाओगे, अगर आप बटर खाओगे, अगर आप घी खाओगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फैट मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने तुम लोग को क्लास में भी ये बात पूछे बताया था एक चीज, कि अगर आपसे कोई कंपेयर करने बोले, भाई तानिया ने ज्यादा मार्क्स लाए, तानिया ज्यादा वर्क करता है, तानिया ज्यादा पढ़ती है या अभय ज्यादा पढ़ता है, तो हम ड्यूरेशन चेक करेंगे भाई 19 और 20, तो जाहिर सी बात जो 20 होगा वो ज्यादा होगा और 19 कम होगा। तो मैंने यही एक चीज आप लोगों को बताया था कि अगर बोले कि भाई बताओ दोनों एनर्जी गिविंग के सोर्सेस हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कौन देता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, कंपैरिजन में, फैट जो होता है वो थोड़ा हमें एनर्जी ज्यादा दे रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैट ही खाते रहे। मैम ने बोला कि एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा फैट दे रहा होता है, उसको ही खाएं, नहीं, मैंने इसका बताया भी था, अगर आप फैट ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का जरिया बन सकता है। ठीक है, बस मैंने एक सवाल बोला था कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी ज्यादा दे रहा होता है या फैट, तो इसका आंसर होता है फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज्यादा एनर्जी दे रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट के जगह पे हम फैट ही खाना शुरू कर दें, नहीं, इसको अगर हम खाएंगे तो मोटापा होने का डर है, और बहुत सारे मोटापे की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे। बस एक सवाल था जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसका जवाब भी बताया था क्लास में। जैसे होते हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों, हमारी बॉडी बढ़ती चली जा रही है। प्रोटीन, बिल्कुल सही हर्षित, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द वॉर्न टिश्यूज। क्या आपको पता है, मतलब दिया हुआ है प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द वॉर्न टिश्यू। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के ग्रोथ में, हमारे शरीर के ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो कटे छिले फटे जो टिश्यूज होते हैं ना, हमें जो चोट लग जाती है ना, कहीं पे एक्सीडेंट वजह से कहीं पे जख्म हो जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, वो रिपेयर किसके हेल्प से होता है, इसी न्यूट्रिएंट की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड अपने अंदर इस न्यूट्रिएंट को रखता है, प्रोटीन को रखता है, उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये फूड में ये प्रोटीन पाया जाएगा, ये खाया जाएगा, ये बॉडी बिल्डिंग। बॉडी मतलब शरीर,
बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है, बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी के बिल्डअप होने में, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में, जो हमारे टिश्यूज के रिपेयर होने में, ठीक है, हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। मैम ये सबको लिख ले। नहीं बेटा, जब हम बोले तभी, हम जो भी करवाएंगे ना हम बोल दिया करेंगे, ठीक है। Different food items contain different types of protein, ठीक है। Our body should thereby include more than one source of protein to fulfill different needs. Meat, cheese, pulses, nuts, eggs, fish are some of main sources of protein. यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, हम एक से ज्यादा भी अगर प्रोटीन ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें लेना चाहिए कोई। इसमें आप क्या क्या चीजें अगर आप खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। याद रखना, मैंने जितना भी दाल बताया, जितने भी पल्सेस होते हैं बेटा, जितने भी पल्सेस होते हैं, ठीक है, उनमें प्रोटीन अच्छा पाया जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी कोरोना का टाइम है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें प्रोटीन रिच खाना ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। अभी कोरोना के टाइम ऐसा बोला जा रहा है ना कि प्रोटीन रिच डाइट जो है ज्यादा अपने इसमें शामिल करें, प्रोटीन रिच जो चीजें हैं वो उसको आप ज्यादा यूज में लाएं, कंज्यूम करें, ठीक है। तो बता रहा है कि अगर आप मिल्क लोगे, और मैंने एक और चीज आप लोग को बताया था कि मिल्क एक ऐसा फूड चीज है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा गया। क्यों कहा गया, मैंने ये भी क्लास में बताया था, क्योंकि मिल्क में जितने भी न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट सभी थोड़े बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट फूड भी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैम ने बोला कि भाई मिल्क जो है कंप्लीट फूड में आता है, इसको एक ग्लास पियो, कुछ नहीं खाओ, आराम से रहो, मैम ने बोला कि ये कंप्लीट फूड है नहीं। कभी कभार हो जाता है कि हम चलो रात में रोटी खाने का मन नहीं, एक ग्लास दूध पिया सो गया, लेकिन रोज तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप मिल्क लोगे, चीज लोगे, पल्सेस लोगे, नट्स लोगे, एग्स लोगे एंड फिश लोगे, फिश बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। फिश हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, मैंने आप लोग को ये पहले ही बता दिया कि सोयाबीन में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। एग्स हो गया, फिश हो गया, आर सम ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। आपसे अगर कोई पूछ दे राइट टू सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट प्रोटीन, आपको दो ऐसे फूड आइटम्स लिखने बोल दे कोई कि भाई लिखो उससे जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, तो अगर फिश लिख दोगे, अगर आप नट्स लिख दोगे चलेगा, बिल्कुल हर्षित सही है, फिश एग्स हर्षित सही है। तो हमें अगर हम मिल्क लेते हैं, अगर हम चीज लेते हैं, अगर हम नट्स लेते हैं, एग्स लेते हैं, फिश लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, इससे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, चैट बॉक्स में आंसर करो, रागिनी आंसर करो, रागिनी आंसर करो, हर्षित 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 उस टाइम से आंसर कर रहा, कोई और नहीं है भाई, सब लेथार्जिक मोड में है। क्वेश्चन काव्या ने सवाल किया, दो ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिन्हें हम लेकर, जिन्हें हम यूज करके, जिन्हें हम कंज्यूम करके प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नेटवर्क इशू को बच्चा, रागिनी आंसर करो। मिल्क एंड अर्पित, बिल्कुल अर्पित सही, मिल्क, निर्मल बिल्कुल सही, प्रोटीन्स, अरे आपको जरिया लिखना है। हाँ अंशिका सही है, सही है। तो ये हो गया बॉडी बिल्डिंग। क्यों बॉडी बिल्डिंग से ही समझ कर आया, साइंस में ना आधा आंसर ना उसके वर्ड में ही छिपा होता है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग जो हमारे बॉडी के बिल्डअप में, हमारे बॉडी को बढ़ने में हेल्प कर रहा होता है, उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स तीसरा फूड होगा प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट बना बच्चा। मैंने बोला कि साइंस में ना आधा मतलब समझो उसका आधा आंसर उसके वर्ड में छुपा होता है। तो प्रोटेक्टिव फूड्स, अब प्रोटेक्टिव बॉडी समझ में आया, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तभी तो इसका नाम डाला गया प्रोटेक्टिव फूड्स। So vitamins and minerals are the nutrient which protect our body from diseases
and keep us healthy. भाई वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं, हमें हेल्दी बनाए रखते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किससे, डिजीज से। वो न्यूट्रिएंट है आपके कौन कौन से? अर्पित आंसर करो, सुमंत आंसर करो। विटामिन एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही। अर्पित हमेशा आंसर करता और ज्यादा उसका आंसर सही रहता है। काव्या, तानिया बच्चा तुम कहाँ हो? तानिया आंसर करो। तानिया, हर्षित बिल्कुल सही। नहीं बच्चा, मैम मुझे आप फिर से क्वेश्चन बोल सकती है, आपका आवाज बहुत ही ज्यादा कट कट के आ रहा है। see the nutrient which protect us from diseases. वो मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है बार बार। बचा रहा होता है। अर्पित आंसर कर चुका है। आवाज कट कट के आ Mute yourself. रागनी, शाजेद बिल्कुल सही। विटामिन एंड मिनरल्स। नहीं बच्चा, अंशिका विटामिन, आवाज नहीं आ रही है। अंशिका विटामिन होगा लेकिन प्रोटीन नहीं होगा बच्चा, मैंने बताया ना, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर द टू न्यूट्रिएंट। आवाज कट कट के आ रही है। विटामिन, आपके विटामिन और मिनरल्स। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है। कैसे हो जाएगा? एक मिनट, नहीं हम तो दिख रहे हैं आपको। मैम अच्छे से दिख रहा है। यस मैम। हाँ, हम तो बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छे से दिख रहा है। यस अर्पित तो बहुत, अर्पित तो मुझे अच्छा दिखता है। हाँ ठीक है। ये कौन ले भाई अपने साइड का ना, पहले दिव्यांश, दिव्यांश कट कट के आ रही है। शुभम अपने साइड का कैमरा ऑन रखा करें लेकिन माइक ऑफ रखा करें। ये 1000 दफा हम बोले हैं, हर बात को हम रोज बोलेंगे बच्चा लोग, मतलब एक ही बात को हम रोज बोलेंगे। रोज बोलने में 10 से 15 मिनट देंगे तब आगे हम लोग चैप्टर। अपनी साइड का कैमरा ऑन रखें। जैसे कि एक बच्चा भी लेटा हुआ था, कौन लेटा हुआ था मैं देख लेती हूँ। तानिया ठीक बैठी रही है, दिख रहा है। हर्षिल भी ठीक है। एक बच्चा भी लेटा हुआ था, मैंने किसी को देखा, कौन था वो बच्चा? और ये विजेंद्र प्रताप, आप अंधेरे में दिख नहीं रहे हो सारा बच्चा। विजेंद्र, अब दिखे। और कौन बच्चा था? हर्षी लेटा हुआ था। हर्ष लेटा हुआ था कि ऋषभ लेटा हुआ था? ये हर्ष लेटा हुआ था। ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत में शामिल है, बताओ तो। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, है ना तानिया, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे? डिजीज से, ताकि हम बीमार ना हो। हमें जो बीमारियां होती है ना, जैसे कि हम मान लो कि मेरा आई साइट वीक होने लगा, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होने लगा, मुझे स्कर्वी नाम की बीमारी होने लगी, ये जो है ना, ये डिफिशिएंसी कुछ विटामिन की कमी की वजह से ये होता है। ठीक है, तो अगर हम विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि पहले आप लोग देखते हुए गोइटर आपको बहुत घेंगा का प्रॉब्लम आपको पहले दिखता था लेकिन अब नहीं दिखता। ठीक है, तो ये भी एक मिनरल्स के डिफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है। जैसे कि अगर किसी को एनीमिया हो रहा है, एनीमिक कोई हो रहा है भाई, तो उससे क्या डिफिशिएंसी हो रही है? उसे कोई मिनरल की डिफिशिएंसी हो रही है। अगर किसी को रात में नहीं दिख रहा है, शाम होते ही कम दिखना शुरू हो जाता है, ये भी एक विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो बोल रहा है विटामिन एंड मिनरल्स जो है, ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत तरह की बीमारियों से। ठीक है, सुरक्षित कर रहा हमारे हमें, ताकि हम कोई बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। ठीक है, food stuff containing vitamins and minerals are called protective foods. जिस खाने में ये न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे तो वो खाना कौन सा खाना कहलाएगा? तानिया चैट बॉक्स में आंसर करो, अच्छा बच्चा की तरह। तानिया मैम एक बार फिर से रिपीट
कीजिए। जिस फूड में ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट खाना कहलाता है। सभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मैम आप बोल रही है ना, तो ये कोई एक शुभम कुमार बार बार बोल रहे तो नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। ओके मैम मैंने आंसर कर दिया, देख लीजिए। मैम मैंने भी कर दी। मैंने क्या बोला था हमेशा, मुझे एक ही चीज को बार बार कहनी होगी ना, एक चीज बार कि अपने साइड का माइक म्यूट रखो, जब हम बोलने बोले तब रोज यही बात हम बोलते रहे। अच्छा लगता है आप लोग को सुनने में? तानिया आंसर टू बच्चा, जिस खाने में मतलब वो कौन सा खाना जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं उस खाने को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। बिल्कुल सही सिद्धि, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोटेक्टिव फूड। ये दो न्यूट्रिएंट जो है विटामिन vitamins and minerals, these are the two minerals, yet two nutrients which protects our body from diseases and stay us healthy. ये हमें healthy बनाए रखना है, ठीक है। There are many types of vitamins needed by our body. बहुत ऐसे vitamins मैंने आप लोगों को बताया है, हमारी तो अलग-अलग तरह की विटामिन की जरूरत होती है, मैंने आप लोगों को बताया है। सिंपल याद करने का, हम लोग पहले ए याद कर लेंगे, बी याद कर लेंगे, सी याद कर लेंगे, डी याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई याद कर लेंगे, उसके बाद एफ याद नहीं करना, एफ भी याद करना, जी भी याद नहीं करना, क्या करना है? ए, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ तक याद हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी ई, एफ छोड़ देना, जी छोड़ देना, एच छोड़ देना, आई छोड़ देना, के। तो हम ये अलग-अलग तरह के विटामिन्स है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को होती है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द मेन टाइप ऑफ विटामिन्स that help us to stay healthy. ये हमें हेल्दी बनाए रखने में हमारे मदद करते हैं। विटामिन के किसको कहते हैं? विटामिन के किसको कहते हैं? विटामिन के नाम बच्चा, विटामिन। अब मुझे तानिया किसको कहते हैं? तानिया की इंसान है, उसी तरह तानिया की इंसान यानी कि विटामिन है, तानिया की इंसान है और उस इंसान में से एक का नाम क्या है? तानिया। उसी तरह विटामिन एक विटामिन है और इसके क्या नाम है? अलग अलग नाम है, अलग अलग तरह के विटामिन जैसे इंसान है, जैसे हम हैं, जैसे ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अलग अलग नाम है, किसी का नाम भरत हो गया, किसी का नाम रवि हो गया, उसी तरह के विटामिन है और विटामिन के अलग अलग नाम है। किन्हीं का ए नाम है, किन्हीं का बी नाम है, किन्हीं का सी नाम है, किन्हीं का डी नाम है, किन्हीं का ई और किन्हीं का के। मैम विटामिन के में मतलब विटामिन के में कौन-कौन से फूड्स आते हैं? मैम ये इसका मतलब है ना कि विटामिन के। अच्छा बताते हैं, पढ़ते हैं आगे। Our body needs these vitamins in small quantities only. हमारे शरीर को इन विटामिन की थोड़ी मात्रा ही सही लेकिन जरूरत होती है। They are present in different food items. We should include all such items in our food. ठीक है, हमारे शरीर को इन विटामिन की जरूरत थोड़े थोड़े अमाउंट में ही लेकिन होती है, ठीक है। अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग तरह के विटामिन को रखता है। जैसे कि आपको कुछ विटामिन के नाम याद दिए गए हैं नीचे कॉलम में, उनके सोर्सेस बताए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ सोर्सेस बताए गए हैं, यहाँ दिख रहा है ना। जैसे कि ये विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विटामिन ई, विटामिन के। अगर हम है ना विटामिन, अगर हम एलिमेंट्स खाएंगे ना बच्चा, बादाम बोलते हैं ना, बादाम खाया करो रोज, 4 बादाम खाया करो, विटामिन
उससे ई मिलता है। आपको पता है विटामिन ई से हमारा स्किन, हमारा बाल ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और इसलिए रोज 4 बादाम खाना चाहिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई का हमें मतलब किस सोर्स से हमें मिलता है, विटामिन ई का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, जो ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। पालक का साग हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, आपका अंडा हो गया, येलो फ्रूट्स, अब तो जो कैप्सिकम आता है येलो, उसमें भी होगा। येलो फ्रूट्स में कौन कौन सा है, तो ये जो होते हैं येलो फ्रूट मैम जो होते हैं, मैंगो, मैंगो हो गया, मैंगो पपाया, पपाया ठीक है। बनाना। ये जो येलो फ्रूट्स हैं, येलो फ्रूट्स हो गया, मैम गाजर हो बनाना, गया, पालक का साग हो गया, आपका दूध हो गया, बटर हो गया, और अंडा हो गया। इनसे अगर इन्हें हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए। इन्हें हम अगर खाएंगे, इन्हें अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन ए। विटामिन ए। फंक्शन क्या है भाई, क्यों ले भाई, इट इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट एंड हेल्दी स्किन। ये जरूरी है हमारे मतलब हमारा विजन शार्प हो, हमारा विजन पावर सही हो इसके लिए, और ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। मैंने आपको क्लास में एक्स्ट्रा में बताया था कि विटामिन ए की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तानिया मैंने बताया था, मैं कुछ याद वाद है, तानिया कुछ याद है बच्चा? मैम थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मैंने एक बताया था ना, नाइटनेस, जैसे ही सूरज डूबता है, जैसे ही मतलब सूर्य की रोशनी जाती है, इंसान को दिखना कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसे इंसान को बोलते हैं, भाई तुम शाम के वक्त मत निकला करो, तुम्हें साफ नहीं दिखता। तो विटामिन ए अगर हम नहीं लेंगे ना, तो भाई हम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए हमें लेना चाहिए, और मैंने तुम लोग को ये बताया कि विटामिन ए हमें किन किन सोर्सेस से मिल सकता है। अगर हम पालक का साग खाते हैं, हम लोग अभी बोलते हैं अपने क्लासेस में कि आप लोग सब्जी ज्यादा खाया करो, फल ज्यादा खाया करो, कि जनरली जितने भी फ्रूट्स या सब्जियां या फल होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट, विटामिन ये सब चीजें पाई जाती हैं। इनको खाने से उसमें नेचुरल शुगर भी होता है। ठीक है, जितना भी हो, जितना भी पॉसिबल हो आप फल खाएं, सब्जी खाएं, अच्छे अमाउंट में खाएं। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी की बात की जा रही है। ठीक है, विटामिन बी की बात की जा रही है, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सोयाबीन, मिल्क, फोटो को बीन, लाने निकाल ले नाम पार्टी थी नाम चुपचाप एगो श्रेया पढ़ली हली तो मैं क्लास में आई है पिया कुमारी, mute yourself। ठीक है, तो विटामिन बी जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स, पीस अगर हम लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें विटामिन बी मिलेगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स क्या होता है भाई, नर्व्स किस बला का नाम है, मैम हमारा नर्व से ब्रेन शायद नस होता है। मैम नर्व्स का मतलब शायद नस होता है। हाँ, तो ये जो है हमारे स्किन के को हेल्दी बनाए रखने में, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स में हेल्प करता है। विटामिन सी, ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको पता है विटामिन सी जितने भी खट्टेदार फल होते हैं ना, खट्टा मीठा टाइप का, उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया। अगर इनकी बात की जाए तो विटामिन सी आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब किस चीज के सोर्सेस हैं, विटामिन सी के। मैम It is आमला needed for proper functioning of blood vessels. Vessels नसें, ठीक है, blood vessels. It is needed for proper functioning of blood vessels. ये proper तरीके से function कर सके हमारा blood vessels, for इसके लिए जरूरी है for keeping gums healthy, और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में, एंड फॉर हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, और जख्मों को भरने के लिए ये विटामिन हमें चाहिए होता है, ये जरूरी होता है। अब आते हैं हम लोग विटामिन डी पे। मैम मैम मैम
बोल, क्या बोल रहे हो? मैम जब आंवला जैसे कि और जैसे कि फल ये सब को बॉयल ये सब कोई होता है, उस सब को करने से ज्यादा देर वो है तो उसका विटामिन चला जाता है ना मैम। ये था, अगर हम लोग क्लास 3 में अगर हम लोग गए होंगे तो क्लास 3 आप लोग पढ़कर आए होंगे। क्लास 3 में क्या हम लोग फल को बॉईल करने का सीखे थे? हम लोग उसमें मेथड पढ़ रहे थे ना, कुकिंग मेथड्स। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हम लोग फलों को बॉईल करके खाते हैं? नहीं, जनरली हम लोग साधारणतः फलों को कच्चा खाते हैं, धोकर, बॉईल नहीं करते बच्चे। शाहजेब, ये आपका सवाल था शाहजेब? मैम जैसे कि जैसे कि आंवला को बॉयल किया जाता है ना मैम। हाँ, आंवला को बॉईल किया तो उसका मुरब्बा बनाने के लिए आंवला किया जाता है। यस मैम, हाँ, लेकिन यस मैम। तो हम लोग रॉ फॉर्म में भी पका के जैसे हम लोग, अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो को भी हम लोग पका के खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, दोनों फॉर्म में खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, कच्चा, जैसे टमाटर। टमाटर भी एक फ्रूट है, लेकिन इसको हम लोग कच्चा भी खा रहे होते हैं, पका के भी खा रहे होते हैं। मैंगो हम लोग पका के भी खा रहे होते हैं, कच्चा भी खा रहे होते हैं। वैसा नहीं है वो, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब विटामिन डी में चलते हैं। सनलाइट, मिल्क, एग्स, बटर, फिश, कोड लिवर ऑयल, ठीक है। कोड लिवर में कुछ एनिमल, मतलब किसी किसी के लिवर से हम लोग ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं, जिससे कि आपका सूर्य की रोशनी हो गई, दूध, एग्स हो गया। किनकी आवाज आ रही है भाई? शिवम यादव, म्यूट योरसेल्फ। शिवम यादव, यस मैम। स्वांतरा, म्यूट करो बच्चा, म्यूट करो माइक। शिवम यादव, ओके। तो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, बटर से मिलता है, फिश से मिलता है, फूड लिवर ऑयल से मिल रहा होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इसकी जरूरत होती है हमारे बोन को, हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाए रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं भाई कि हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या हैं बताओ? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, है ना? ये हम लोगों ने जाना। अलग अलग न्यूट्रिएंट के अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे।